आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और रेसिपीज़ के साथ साथ आज हफ्ते का आगाज़, और इस हफ्ते के आगाज़ में हम सब आप लोगों के लिए दुआ गो हैं हमारी टीम कि अल्लाह मियाँ आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, शादोबाद रखे, तमाम तरह की परेशानियों से दूर रखे और खुश रखे और हमारी बहनों की चादरों को महफूज रखे। अच्छा जी, यहाँ पर आज हफ्ते के इस आगाज़ पे अगेन फरमाइशी जो सिस्टम है वो तो हमारा माशाल्लाह से सीन ऑन रहता है। तो आज हम एक फरमाइश अपनी टीम की पूरी कर रहे हैं, मलिक साहब की, हमारे जो कैमरामैन है। ठीक है जी, मलिक साहब है, भट्ट साहब है, बेग साहब की फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं। तो मैं इनको हमेशा मलिक कहता हूँ या बट बेग निकलता नहीं, बेग याद नहीं रहता यार। अच्छा जी, तो बेग साहब की फरमाइश थी, तो कीमा बिरयानी आज हम बना रहे हैं। तो ये फरमाइश जो है पूरी करेंगे आज, और आपने ट्राई करना है। और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, जहाँ पर अब तक की हमारी तमाम रेसिपीज़, वीडियोज़, रेमेडीज़ सब कुछ अपडेटेड है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप में से कोई भी हमारी बहन, माँ, या हमारी बच्चियाँ, या हमारे भाई, ब्रदर जितने भी हैं, वो अगर कुछ पूछना चाहते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड या रेसिपी से रिलेटेड, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम बताने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा जी, अगर हम बिरयानी की तरफ बात करें, तो बिरयानी इससे पहले हमने कहीं दफ़ा मतलब अपनी रेसिपी बनाई है, और अभी कुछ दिन पहले हमारी एक बहन की भी फरमाइश आई थी, तो वो भी आज समझ ले पूरी हो जाएगी। बिरयानी बनाने का जो साइंस है उसमें होता क्या है कि बेसिकली बिरयानी की शक्ल, पहले तो सबसे पहले वो कहते हैं ना, हमारे उस्ताद कहते थे कि दिखेगा तो खाने को अच्छा दिखेगा तो खाने का दिल करेगा। पहले आंखें देखती हैं, फिर नाक उसको स्मेल करती है निवाला मुंह तक पहुंचने से पहले, और फिर उसके बाद निवाला आपके, तो थर्ड स्टेप जो है वो आपका निवाला है। ठीक है जी, और फिर उसके बाद टंग जो है उसको, ज़बान जो है उसको फील करती है। ये बात तो 100% जो है ना असद भाई आपने कही है कि जायका जो है फिर सबका। खैर, तो यहाँ पर हमने आज बिरयानी, और बिरयानी की जो लेयरिंग है बेसिकली ये भी एक साइंस है। अगर खूबसूरत शक्ल लानी है तो इसका जो मेथड है, मतलब आपने कोरमा, कीमा का हो या आलू का हो या मटन का हो या चने का हो या बीफ का हो या चिकन का हो या इवन सी फूड का हो, ठीक है जी, तो कोरमा मैटर करता है। फिर उसके बाद जो उस पर हरा मसाला डल रहा है वो मैटर करता है। ठीक है, फिर उसके बाद उसके ऊपर फूड कलर किस लेवल पे आप ऐड कर रहे हैं। अच्छा, कौरमे की कंसिस्टेंसी भी बड़ी मैटर करती है कि कितनी थिक रखनी है, कि ऑन टॉप जो है उसका ऑयल की क्वांटिटी कितनी है, कि ऑन टॉप उसके जो आपका फूड कलर है, जो आपने जर्दे का रंग जो आपने उसमें ऐड किया है, वो ऑन टॉप रहता है या नहीं रहता। जब आप चावल ऐड करते हैं ऊपर से, तो वो चावल को कलर देता है। तो बेसिकली एक कोरमा, दूसरा आपका हरा मसाला, तीसरा आपका फूड कलर, और चौथा आपका राइस। ठीक है, तो 4 जो है ना स्टेप्स हैं। फिर 5वें के ऊपर जो है आप उसके अगर रसीली बिरयानी बनाना चाहते हैं तो गरम ऑयल का आप तड़का देते हैं, और उसके अलावा एसेंस ऐड करते हैं, या केवड़ा ऐड कर देते हैं, या बिरयानी एसेंस ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, तो उसके बाद आपकी बिरयानी बेहतरीन मज़ेदार सी तैयार होती है। अच्छा, प्रोटीन, जिस तरह से मैंने आपको कहा कि आप कोई भी मीट इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पे चिकन का कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बीफ का कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं, मटन का कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सी फूड जो है मिक्स, प्रॉन, फिश, इवन मैया जो कालामारी है, ठीक है जी, इन तीनों का कीमा बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी मटन, बीफ, चिकन और सी फूड। ठीक है जी, तो ये, और इवन आप अगर वेजिटेबल बेस बनाना चाहते हैं तो आप पोटैटो, उसमें मटर, ठीक है जी, और फूल गोभी के क्या कहेंगे, फूल जो है उसको छोटे छोटे काट दें, हरी फूल गोभी ले लें उसको भी छोटा काट दें,
कैबिज काट दें, तो मिक्स वेजिटेबल का भी आप बेहतरीन मज़ेदार सी बिरयानी बना सकते हैं। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी आदाब जी, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी। मैं शाहीन बात कर रही हूँ जराबाद से। शाहीन बात कर रही है? जराबाद से जराबाद। जी। क्या बात है, आ, ये कहाँ पे लोकेटेड है शाहीन? ये सरगोदा डिवीजन, ये खुशाब, जिला खुशाब। जिला खुशाब इसके पे। साथ होता है। जबरदस्त जबरदस्त। कैसी है आप? ठीक है, तबीयत ठीक हाँ है आपकी? जी जी, अल्लाह का करम है। सर मैं आपसे ये, आपके तो सारी रेसिपीज में एकदम आसान तरीके से आप करके बताते हैं, सब आसान होता है। कुछ ज़बानी अगर पूछना चाहें तो आप बताएंगे कि भी कुछ जैसे कि सादा केक है, फ्रूट केक है, उसकी कुछ मेजरमेंट क्या 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 होता है? ठीक है, फ्रूट केक आ गया आपका। प्लेन फ्रूट केक की बात कर रही हैं आप? फ्रूट केक हो जाए या सादा केक हो जाए? हाँ पूछें, आप पूछें। फ्रूट केक और सादा केक, लाइक स्पंज केक की बात कर रही हैं आप? हाँ जी, स्पंज केक। ये ना इस तरह से ना कि मतलब अगर हम थोड़ी क्वांटिटी में बनाना चाहें आप तो किस में बनाना चाहें? थोड़ी क्वांटिटी में। अच्छा, थोड़ी क्वांटिटी के अंदर, ठीक है, ओके ओके। मैं अभी बता देता हूँ। और इसके अलावा कुछ पूछना है शाहीन और आपने? इसके अलावा वो जो आप मिंट का बनाते हैं ना, ड्रिंक बनाते हैं, उसमें उसे कहते क्या है, उसके क्या क्या नाम रखे हुए हैं? जैसे होते हैं ना मुख्तलिफ किस्म के, लेमिनेट वगैरह और मॉकटेल की बात कर रही हैं आप? हाँ जी, वो नहीं, ड्रिंक होता है जो ठीक मिंट है। का। मोहितो मोहितो मिंट का ड्रिंक, पुदीने वाला हाँ हाँ हाँ, ठीक है ड्रिंक होता ठीक है ठीक है उसके ठीक दो एक तरीके बता दें। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच शाहीन, ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, यहाँ पर मिंट से जो है ना बेहिसाब ड्रिंक्स बनती हैं। पुदीने से हम बहुत कुछ बना सकते हैं। पुदीने से हम स्लशिस बना सकते हैं। पुदीने से हम लेमिनेट बना सकते हैं। लेमिनेट इट बेस्ड बेसिकली स्लश के अंदर ही आ जाता है, ठीक है। लेमिनेट बना सकते हैं, स्लशिस बना सकते हैं, मोहितोस बना सकते हैं, ठीक है जी। मोहितोस, इवन मार्गरिटास बना सकते हैं, ठीक है। मिंट क्योंकि इसकी तासीर ठंडी है, डिज़र्ट में भी ऐड ऑन हो जाता है और साथ में आपकी ड्रिंक्स में भी ऐड ऑन हो जाता है। अच्छा, जब आप लेमिनेट बनाएंगे तो लीमू का रस, ठीक है जी, और पुदीना और शुगर सिरप, आप इन तीन चीज़ों को मर्ज कर देंगे विथ पिंच ऑफ सॉल्ट, ठीक है जी। इनको मर्ज करके आप अच्छी तरह से शेक कर लें और इसमें आइस क्यूब डाल दें तो लेमिनेट तैयार है, ठीक है जी। फिर शिकंजबी, इसको जो है बेसिकली शिकंजबी कहते हैं, जो लीमू पानी कहलाता है, ठीक है। फिर इसके बाद आप इसमें काला नमक ऐड कर सकते हैं जायके के लिए। फिर जो स्लश बनता है इसके अंदर सेम इंग्रेडिएंट रहेंगे मगर बहुत सारा आइस उसके अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है जी। बहुत सारा आइस, शुगर सिरप, मिंट और लेमन जूस, फिर उसके बाद पिंच सॉल्ट। जब आप स्लश बना देंगे बहुत अच्छा सा, फिर ऊपर से आप इसके फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए और आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा करने के लिए आप उसमें ऊपर से क्यूमन रोस्टेड क्रश ऐड कर सकते हैं और साथ में थोड़ा सा काली मिर्च कुटी हुई भी, भुनी हुई और कुटी हुई उसमें ऐड कर दें तो भी आपका जायका बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। तो स्लश हो गया आपका। फिर इसके बाद मोहितो। अच्छा, आप मोहितो बेसिकली बेस जो है ना, उसका बेस क्या है? उसका लेमन के वेज, लेमन को कट इन 4 कर दें या कट इन 2 कर दें या उसके स्लाइसेस ऐड कर दें ताकि जो हल्की सी जेस्ट, जो लीमू का छिलका होता है येलो और वाइट पार्ट का, उसको जब आप हैमर से हैम करते हैं तो उसमें से एक हल्की सी बिटरनेस निकलती है जो कि आपका सोडा वाटर के साथ। अच्छा, मोहितो बेसिकली कहते हैं जितनी भी मोहितोस बनती है पूरी दुनिया में वो अल्कोहल बेस्ड होती है, ठीक है जी। तो हम उसमें अल्कोहल ऐड होता है, हम अल्कोहल नहीं डालते तो क्योंकि हम मुस्लिम ममालिक हैं और हमारे लिए हराम है, तो इसलिए हम उसमें सोडा वाटर कोई भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो वहाँ पर आपने करना क्या है, आप पुदीना, लीमू, इसको और फिर जो भी फ्रूट का आप मोहितो बना रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रॉबेरी है, पीच है, ठीक है जी। फिर इसके बाद आपका ऑरेंज है, कीवी है, ठीक है जी। तो ये जितने भी फ्रूट इजीली जो सीज़न के अंदर आपको मिलते हैं उनको लेकर आप किसी ग्लास में लीमू, पुदीना और कोई भी सीजनल फ्रूट उसको लेकर आप हैम कर लें। हैम करने के बाद उसमें आइस ऐड करें। आइस ऐड करने के बाद उसमें सिरप ऐड करें जिस फ्रूट का
आप उसमें चंक या वेज या क्यूब या डाइस जो भी पीस आप उसमें शामिल कर रहे हैं, उस फ्रूट का आपने उसमें सिरप मिलता है मार्केट से, जैसे कीवी सिरप मिलता है, ब्लू कोलाडा सिरप मिलता है, आपका ब्लूबेरी सिरप मिलता है, स्ट्रॉबेरी सिरप मिलता है, इस तरह से सिरप्स मिलते हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स के। अब हमारे पाकिस्तानी ब्रांड्स भी आ गए हैं इसके अंदर सिरप्स को लेकर, तो वो सिरप आप उसमें ऐड करेंगे और उसको हैम करने के बाद आइस के साथ उसको शेक कर लेंगे। जब शेक करेंगे तो वो जो सिरप है वो तमाम इंग्रेडिएंट को पकड़ लेगा अच्छी तरह से, उन पर कोट हो जाएगा। फिर किसी भी स्पून की मदद से या डायरेक्ट आइस के ऊपर आप सोडा वाटर ऐड करेंगे तो उसमें लेयर्स आ जाएंगी, खूबसूरत मोहितो जो है आपका वो रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से आप पुदीने के मल्टीपल ड्रिंक्स बना सकते हैं। फिर पुदीने के साथ आप तुखमलंगा के बीज का आप बहुत ज़बरदस्त ड्रिंक्स बना सकते हैं। पुदीने के साथ आप जिंजर की बहुत ज़बरदस्त बूस्टर बना सकते हैं जो इम्यूनिटी को आपके बूस्ट करे और आपको फ्रेश रखे। नारियल के पानी के साथ आप पुदीने का और जिंजर का बड़ा ज़बरदस्त ड्रिंक बना सकते हैं। एप्पल के साथ आप बना सकते हैं। तो ये सारे जितने भी फ्रूट्स हैं उनके साथ आप पुदीने को मर्ज करके बहुत ज़बरदस्त, इवन के वेजिटेबल में जिस तरह से क्यूकम्बर है, ठीक है जी, हमारे स्किन के लिए गर्मी के लिए आप क्यूकम्बर कूलर टाइप की चीज़, जैसे क्यूकम्बर स्लश आपने बनाया, तो क्यूकम्बर, पुदीना, बर्फ़, शुगर सिरप, लेमन जूस, सॉल्ट ऐड करके उसको अच्छे तरह से ब्लेंड कर दें, आपका क्यूकम्बर कूलर बन गया। ठीक है जी, तो इस तरह से आप मल्टीपल ड्रिंक्स बना सकते हैं। अच्छा, फिर रही बात स्पंज की, तो स्पंज बेसिकली हम क्या करते हैं, 4 अंडे चाहिए जी। 4 अंडों को आप अच्छी तरह से तकरीबन 125 ग्राम चीनी के साथ आप उसको फेंट लें। फेंटने के बाद आप उसको सेपरेट कर लें। दूसरी तरफ आपने फ्लावर लेना है, तकरीबन 125 ग्राम मैदा, ठीक है जी, और उसके अंदर 1 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर ऐड कर दें और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ठीक है जी, जब आप चीनी और अंडे को फेंट लेंगे उसके अंदर वनीला एसेंस ऐड कर दें। वनीला एसेंस ऐड करने के बाद उसमें थोड़ा सा आप बटर, मेल्टेड बटर जो है, तकरीबन आप समझ लें कि 45 टू 60 ग्राम के करीब आप उसमें बटर ऐड करके उसमें ऐड किया और उसके बाद फ्लावर का जो मिक्स आपने बेकिंग पाउडर के साथ है वो उसमें शामिल करके उसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आप उसको किसी भी मोल्ड में डालकर ओवन में बेक कर लें। तो ये आपका बेहतरीन स्पॉन्ज जो है वो 180 सेल्सियस के ऊपर बेक होकर निकल जाएगा। इसी तरह से फ्रूट केक है, बट फ्रूट केक में ऑयल डलता है, डेंस होता है, उसका मिक्सचर थोड़ा सा भारी होता है, ऑयल डलता है, मैदे की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। यहाँ पर हमने ऑयल रखा है गर्म होने के लिए। और सबसे पहला काम बिरयानी में जो सबसे मुश्किल काम है और टाइम टेकिंग काम है वो है प्याज को कलर देना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्याज को रंग देने के लिए हम ऑयल में शामिल कर देंगे ताकि प्याज अच्छी तरह से कलर ले ले। ठीक है जी, हियर यू गो। वंस प्याज को कलर आता है, ठीक है जी, फिर उसके बाद हम बाकी की चीज़ें आगे लेके चलेंगे। ठीक है जी, तो हमने इसको अब फुल फ्लेम पे रख दिया ताकि अच्छे से इसको कलर आ जाए। इसके बाद यहाँ पे कीमा है हमारे पास, चिकन का बारीक कटा हुआ गोश्त है मुर्गी का। ठीक है जी, इसको हम इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो साबुत गरम मसाले हैं इसमें हमने बड़ी इलायची, ठीक है जी, दालचीनी, तेज़पत्ता, लौंग, फूल बादियान, छोटी इलायची, काली मिर्च, काला ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, जायफल, जवेत्री। फिर बता देता हूँ, यहाँ पर तेज़पत्ता है, दालचीनी है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, फूल बादियान है, लौंग है, काला ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च और जायफल, जवेत्री। ये हैं वो गरम मसाले जिनको आप अच्छी तरह से पहले भून लें। ठीक है जी, ये हो गया डन। तो पॉट गिर ना जाए, इसको हम पीछे रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये देखें सफ़ेद ज़ीरा, ठीक है, ये सारे स्पाइसेस हम इनको शामिल करके भून लेंगे और फिर क्रश कर लेंगे। ठीक है जी, ये आ गया आपका सफ़ेद ज़ीरा। ठीक है, और इसके बाद ये आ गया आपके पास काला ज़ीरा। फिर ये आ गई आपके पास काली मिर्च,
और फिर आ गया ये आपके पास लौंग। लौंग के बाद ये आ गया आपके पास फूल बादियान, ठीक है जी। फिर आ गई आपके पास छोटी इलायची, फिर इसके बाद है ये बड़ी इलायची, ठीक है। बड़ी इलायची के बाद यहाँ पर है हमारे पास दालचीनी। ये सारे गरम मसाले हमने एक साथ शामिल करके इनको भूनना है, ठीक है जी। ये आ गया तेज पत्ता, ठीक है। और तेज पत्ता शामिल करने के बाद इसको हम हल्के आंच, ये चूल्हा हमारा स्लो है तो इसलिए मैंने इसको इधर रख दिया ताकि अच्छी तरह से भून जाए, ठीक है जी। तो ये तमाम गरम मसाले हमने एक तरफ कर दिए ताकि हमारा बेस जो है वो रेडी हो जाए। इसके बाद आप क्या करेंगे, एक हम मिक्सिंग बॉल ले लेते हैं, ठीक है। इसमें आपने ये हरी मिर्चें शामिल कर दी, ठीक है जी। अच्छा, हरी मिर्चें आप थोड़ी बड़ी भी छोटी भी शामिल कर सकते हैं, जो मलीर की छोटी हरी मिर्चें मिलती हैं, ठीक है जी। जो बिरयानी के अंदर होल साबुत शामिल होती हैं, ठीक है जी। ये अब आपने इस तरह से, उनका साइज़ शायद मेरे पास इक्का दुक्का निकल जाए, ये देखिए ये साइज़ होता है इनका जो बिरयानी के अंदर साबुत ऐड होती हैं, ठीक है। अच्छा, हम तो यहाँ पर बहुत बड़ी ऐड कर रहे हैं साबुत, बट ये इस तरह से, ठीक है। तो आपका ये वाला जो साइज़ है सबसे छोटा साइज़, ये आपने ऐड करना है साबुत, ठीक है जी। तो ये हमने हरी मिर्चें ले ली। अच्छा, हरी मिर्चें एक तो जायका भी देती हैं और साथ में खुशबू भी जो है ना बिरयानी में बड़ी ज़बरदस्त आती है, ठीक है। फिर इसके बाद आपने यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेश पुदीना और धनिया, ठीक है जी, इसको हमने यहाँ पर इस तरह से ये रफली चॉप कर दिया। फ्रेश पुदीना और धनिया ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है। और ये आ गई यहाँ पर इमली, इमली ऐड कर दें, आलू बुखारा ऐड कर दें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दोनों में से क्या चीज़ आपके पास अवेलेबल है। बट इमली से थोड़ी सी सारनेस आ जाती है और आलू बुखारे से थोड़ी सी स्वीट एंड सार फ्लेवर आता है, ठीक है। ये हो गया डन, इस तरह से परफेक्ट। यहाँ पर अनियन को तकरीबन कलर जो है वो आ चुका है। ये अनियन जो है ना बड़ी क्या कहते हैं धोखेबाज चीज़ है, इसके ऊपर ख़ास जो है ना आपको नज़र रखनी पड़ती है, बिकॉज के एकदम अचानक से कलर आएगा और आप देखते रह जाएंगे और अनियन जल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से ये here you go डन, इस तरह से। तो व्यूअर्स आप सब ने आज का तड़का आज इंटरटेनमेंट पर देखते रहना है और हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे ज्वाइन करना है। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है जहाँ पर अब तक की तमाम रेसिपीज़, रेमेडीज़, वीडियोस जो हैं वो आपको अपडेट मिलेंगी, वहाँ से आप इजीली देख सकते हो। इसके अलावा भाई ने भी एक यूट्यूब का छोटा सा चैनल बनाया है उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा, शेफ़ जलाल हैदर ऑफिशियल। अभी तक यार इतने से हैं बेग साहब, आप हंस रहे हो यार, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर यार। तो ये हमने इस तरह से अनियन को कलर दे दिया, ठीक है। वंस ये डन, और ये आपने ऑयल से अनियन को निकालकर किसी भी किचन टॉवल, पेपर नैपकिन और बटर पेपर पे निकालना है, ठीक है जी। वंस ये डन होता है
इसको थोड़ा सा हम रेस्ट दे देते हैं ताकि पेपर नैपकिन जो है वो, पेपर टॉवल जो है वो अच्छी तरह से ऑयल को एब्जॉर्ब कर ले, ऑयल पी ले, जज्ब कर ले। ठीक है जी। वंस ये डन होता है, इसके बाद हमने क्या करना है, टमाटर है, टमाटर बड़े मज़ेदार, लीमू, अच्छा लीमू के स्लाइसिस भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, और टमाटर के स्लाइसिस में इसमें हरी मिर्चों के साथ शामिल करूंगा। इस तरह से आपने थिन स्लाइसिस जो है इसके टमाटर के काट कर, इस तरह से आपने इसको ये आ गया ऐसे। तो मैं टमाटर और ऐड कर दूंगा इसमें। आप चाहें तो इसमें लीमू जो है लेमन, उसके भी स्लाइसेस शामिल कर सकते हैं। और वंस अनियन आपका ऑयल पी लेता है तो ये अनियन भी इसमें, ऑयल जो है पेपर नैपकिन पी लेता है तो अनियन भी आपने इसमें शामिल कर देना। ठीक है जी। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आज के तड़के पे आता है ना शाहनजीर, तो वो कब आता है, यही पूछना था। अच्छा जी, मेरी बहन शाहनजीर साहब आते हैं बुध को, वेडनेसडे वाले दिन। अच्छा, उसका नंबर आप दे सकते हैं? ये अभी आपको जो हमारे ऊपर जो असद भाई बैठे हुए हैं वो दे देंगे आपको। ठीक है, चलें, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर हमने इस तरह से अब इसको, हमारी दोनों मसाले जो हैं, ये हरा मसाला भी हमारा रेडी है, जिसके अंदर हमने ये देखें इस तरह से आपने तैयार करना है। इसमें सिर्फ लेमन अगर आप ऐड करना चाहें तो इसमें आप लेमन ऐड कर सकते हैं, और लेमन ऐड करने के बाद आपका ये मसाला तैयार हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो गरम हमने मसाले जो हमने भुने हैं, इनको हम क्रश कर लेंगे हावन दस्ते में, और थोड़ा सा मसाला इसमें शामिल करेंगे और बाकी थोड़ा हम बिरयानी में शामिल करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हमने बिरयानी बनाने के लिए मसाला हमने क्रश कर लिया, अदरक लहसुन का पेस्ट हमने शामिल कर दिया है, और हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो यहाँ पर हमने अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से पैन के अंदर फुल फ्लेम पे कुक करना। अच्छा, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखें, ये हैं हमारी वो 4 चीज़ें जिन पर बिरयानी बेस कर रही है। एक चीज़ और है, और वो है दही। तो दही को फेंट लेते हैं ताकि इसके लम्स जो है इसमें से ख़त्म हो जाए। ठीक है, एयर यू गो। 1 2 3 4 5, ये 5 चीज़ें हैं। दही, मुर्गी या कोई भी गोश्त, ठीक है जी, गरम मसाला जो हमने बनाया, फिर उसके बाद हरा मसाला जो हमने बनाया, और टमाटर। एक कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, आपके खाने इतने मजे के होते हैं कि हम सब बहनें भी बनाती हैं और हमारी भाभियाँ भी अपने घरों में बनाती हैं और सबसे तारीफें लेती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहन, आपका नाम क्या है और कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं लसबेला बलूचिस्तान से बात कर रही हूँ। मेरा नाम मरियम है। मरियम, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है आप? अल्लाह का करम है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर अप्रिसिएशन। आपकी बस दुआओं की ज़रूरत है। इंशाल्लाह इसी तरह से हम आपको एक आइडिया भी देना था जी। बताना था, तजवीज़ देनी थी। जी 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 जी, बताएं बताएं। तो ये कि ना, ये जिस तरह से मौसमों में आते हैं, जैसे भी आम आएंगे, कच्चे आम आएंगे जी, और इसी तरह भी वो मोरिंगा हुआ था, मोरिंगा की फलियां आई थी, और ये इतना कुछ, तो वो उसका आप एक प्रोग्राम कर दिया करें। हकीम साहब भी आते हैं ना जी, उनके साथ मिलके आप प्रोग्राम कर दिया करें ना। जैसे कि मोरिंगा है तो फिर उसको अद्वियात में किस तरह इस्तेमाल करना है जी, और खानों में किस तरह इस्तेमाल करना, उसकी फलियां किस स्टेज में हो तो अचार बनती है, ठीक, और उसमें खाना, और वो बता दिया करें। अभी है मोरिंगा का मौसम चल रहा है। ठीक है मेरी बहन। हाँ, इसी तरह कच्चे आम आएंगे, अभी इमली है, बिल्कुल, इनका बताएं हमें कि भाई किस तरह से ना पूरा प्रोग्राम हो जाए ना, तो फिर वो हम सब चीजें एक वक्त में नोट कर लेते हैं। डन डन, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा जो आपने बात बताई इसके ऊपर पूरा अमल करने की।
बस आप अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा और हमारी फैमिली का इसी तरह हिस्सा बना रहिएगा। जी जी, माशाल्लाह, आपको देखते हैं ना तो दिल बड़ा खुश होता है। अल्लाह आपको सेहत सलामती से रखे और इसी तरह आप हमें खाने वगैरह बनाना सिखाते रहें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर जब हम मरियम से बात कर रहे थे तो हमने यहाँ पर नमक, ठीक है जी, सफ़ेद मिर्च, इवन आप काली मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्दी, धनिया का कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा पाउडर हमने इसमें शामिल कर दिया। ठीक है जी, शामिल करने के बाद हमने ये बेस बना ली। ठीक है, बेस बनाने के बाद अब इसमें हम ये कीमा शामिल कर रहे हैं। ठीक है जी, कीमा शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और देयर यू गो, डन। और ये देखें, यहाँ पर जो हमने ये गरम मसाला हमने क्रश किया था, वो क्रश गरम मसाला हम इसमें शामिल कर देंगे। हम दूसरा पाउडर यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है जी, ये हमने जो होममेड बनाया वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। ठीक है जी, शामिल करने के बाद इसको एक दफ़ा अच्छे से इसी में मिक्स करेंगे। ये हो गया डन। और लास्ट में इसमें हमने शामिल करना है ये योगर्ट, दही। ठीक है जी, दही इसमें आप शामिल कर दें हस्बे ज़रूरत। परफेक्ट। अब इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो रनी हो जाएगी। ठीक है जी, ये हो गया डन। अब वंस ये डन होता है, अब पानी इसमें ऐड हो गया है, तो यहाँ पर ब्रेक का टाइम हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि टाइम जो है ना वो बहुत कम है। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर ये हरे मसाले जो है ये इस पर इस तरह से आप फैला देंगे। ठीक है जी, टमाटर वाले। और फिर इसके बाद इस पर फूड कलर और राइस ऐड कर देंगे। आपके भाई ने यहाँ पे बनाई कीमा बिरयानी की रेसिपी और आई एम श्योर आप लोगों ने देखी होगी और आप लोगों को समझ में भी आई होगी और पसंद भी आएगी जब आप इसको ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर आप सबने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल। अच्छा जी, यहाँ पर हमने करना क्या है, रायता बनाते हैं। और रायता बनाने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आई एम श्योर आप सबको ही ये रायता बनाना आता होगा, बट फिर भी तो यहाँ पर हमने करना क्या है, योगर्ट और उसके बाद ग्रीन चिल्ली। जितना आप स्पाइस लेवल खाना पसंद करते हैं, मिर्चे खाने का शौक़ रखते हैं, उस हिसाब से आप इसमें ग्रीन चिल्लीज़ ऐड कर दें। ठीक है, ये हमने 5 अदद के करीब हरी मिर्चें इसमें शामिल कर दी। ठीक है, फिर उसके बाद ये हमने पुदीने के पत्ते और फिर उसके बाद ये धनिया बारीक कटा हुआ हम इसमें शामिल कर देते हैं। ठीक है, ज़ीरा इस तरह से थोड़ा सा हम इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है, और ज़ीरे के बाद ये हमने इसमें लहसुन के जवे बारीक कटे हुए, मतलब साबुत और कट इन 2। ठीक है, फिर नमक इसमें आप हस्ब जायका शामिल कर दें। ठीक है, वेरी गुड, डन। और इसके बाद इसको आप अच्छी तरह से अच्छा थोड़ा मोटा रखिएगा, दाने दाने दाने, ज़्यादा फाइन पेस्ट जो है ना रायते का वो ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा भी नहीं लगता। ठीक है, तो यहाँ पर हमने थोड़ा चंक्स जो है ना इसके रखे हैं। तो डन। ये देखें, इस तरह से कंसिस्टेंसी भी जो है ना इसकी रायते की वो थिक रहती है। अदरवाइज़ क्या होता है कि आपका जो रायता है वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है जब आप इसको ज़्यादा ग्राइंड करते हैं, ब्लेंडर के अंदर ब्लेंड करते हैं ज़्यादा। ठीक है, तो ये देखें कंसिस्टेंसी भी इसकी थिक है। ठीक है, बेहतरीन सा रायता रेडी। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हटाते हैं और मिक्सिंग बॉल। अच्छा, सलाद जिस तरह से लास्ट टाइम भी हमारी बात हुई पिछले हफ्ते में
कि वेजिटेबल्स का इंटेक ज़्यादा रखें, गर्मी ज़्यादा हो रही है, ठीक है, हम सब्जियां नहीं खा रहे, ठीक है, तो आप बेशक बिरयानी एंड ऑल सारी चीज़ें खाएं, गोश्त खाएं, बिरयानी खाएं, मना नहीं कर रहे, बट उसके साथ सब्ज़ी का भी इंटेक रखें। तो इसलिए हमने यहाँ पर आज प्लान किया आप लोगों के लिए सैलेड। तो ये कैरेट, ठीक है जी, बारीक कटा हुआ किसी भी फॉर्म में आप काट लें, गाजर, ठीक है जी, गाजर ले लें, ठीक है, और उसके बाद गोभी, बंद गोभी, ठीक है, और उसके बाद टमाटर के पतले पतले स्लाइसेस काट लें, ठीक है, अनियन के बारीक स्लाइसेस काट लें, हो गया डन, और ये खीरे के बारीक स्लाइसेस काट लें, ठीक है। इसके अलावा मार्केट के अंदर इजीली आपको क्या कहेंगे कि चीज़ें मिल जाती हैं। इसमें आप ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं, सलाद पत्ता है, आइसबर्ग है, ठीक है जी, ये 2 पत्ते भी मिलते हैं इजीली, रॉकेट लीव्स मिलता है, ठीक है जी, तो उन पत्तों का भी आप इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन सा सलाद बना सकते हैं, ठीक है। यू गेट डन, और इसको अच्छी तरह से खोल लेते हैं। अब इसके अंदर आपने ऑलिव ऑयल यूज़ कर लें। अगर ऑलिव ऑयल नहीं है आपके पास तो थोड़ा सा आप इसमें कॉर्न ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे नींबू का रस, ठीक है, नींबू का रस ऐड करने के बाद नमक हस्ब जायका आप ऐड कर दें इसमें, ये हो गया, और थोड़ा सा आप इसमें चाट मसाला, क्योंकि हम चटपटा खाने वाले लोग हैं, ठीक है जी, तो हमें इसी तरह का सलाद ज़्यादा मज़ा देगा खाने में। और इसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। और अगर ये वेजिटेबल सारी काफ़ी देर से बाहर रखी हुई थी, अगर आप इसको फ्रिज में रखें, काटने के बाद ठंडी क्रिस्प चिल्ड हो ये बिल्कुल, तो ये और ज़्यादा आपको खाने में क्रंच आएगा और मज़ा आएगा, ठीक है जी। तो वंस ये डन, जगह को क्लीन करते हैं और यहाँ पर हम इस तरह से सलाद जो है बॉल में निकाल लेते हैं, ठीक है। कच्चे पपीते का भी बहुत ज़बरदस्त सलाद बनता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अफादियत रखता है, ठीक है जी। ये हो गया, परफेक्ट। तो व्यूअर्स, आप सब ने ये हमारी आज की जो मज़ेदार सी रेसिपी थी सलाद की, रायते की और बिरयानी की, इसको ज़रूर ट्राई करना है। और ट्राई करने के बाद आपने भाई को ज़रूर बताना है कि रेसिपी कैसी बनी और कैसी लगी। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं और फिर बिरयानी की रेसिपी को एक दफ़ा रिपीट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आदाब जी, कौन है हमारे साथ? मैं आपके खाने बहुत शौक से देखती हूँ। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नुसरत है, कराची से बोल रही हूँ। नुसरत जी, मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ एक बात। जी, अदरक लहसुन मेरा ना खराब हो जाता है, पीसती हूँ। अदरक लहसुन खराब हो जाता है, मैं पीसती हूँ ना। अदरक लहसुन खराब हो जाता है? जी जी। हेलो जी, बोल रही हूँ। जी, आप कह रही हैं कि अदरक लहसुन खराब हो जाता है? जी, पीसती हूँ ना तो वो खराब हो जाता है। यूज नहीं होता तो खराब हो जाता है? जी। ठीक है, तो आप इसके लिए बहुत सारे फॉर्मूले हैं आप जो अप्लाई कर सकते हैं घर पे। फ्रीजर होगा आपके पास? फ्रिज होगा? ठीक है, कैसे इसको सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं? ठीक है, मैं भी बता देता हूँ। और कुछ पूछना चाहती हैं आप? खराब हो जाता है ना अदरक लहसुन, जैसे कालापन आ जाता है।
जी मैं भी बता देता हूँ, और कुछ थैंक यू। नहीं, आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है, शौक से देखती हूँ। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इसी तरह हमारी फैमिली का हिस्सा आप बने रहें जी, आप भी इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखें। जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा जी, यहाँ पर अदरक लहसुन का जो पेस्ट आप जब काला पड़ जाता है, जिस तरह से आपने बताया कि आप सबसे पहले तो एक तो जितना मैक्सिमम साइड है आप उसके स्किन को रिमूव ना करें, ठीक है। होल का होल रहने दें, अदरक भी और लहसुन भी जब तक बाहर रखा तो उसकी जितनी लाइफ है वो चलेगा। अदरवाइज जब आप उसको पील आउट कर देते हैं, छील लेते हैं, तो उसके बाद आप उसका पेस्ट बना लें। पेस्ट बना कर जब आप पानी के साथ पेस्ट बना रहे हैं तो उसको फ्रीज़र करें, ठीक है जी। और अगर आप उसका होगा ये कि फ्रीज़र जब आप उसको कर रहे होंगे पानी के साथ, आपने उसका पेस्ट बनाया और उसके जैसे आइस क्यूब बनाते हैं आप, आइस क्यूब के अंदर क्यूब्स बनाकर आइस क्यूब के मोल्ड के अंदर उसको फिल करके आप फ्रिज में रख दें और जितना चाहिए उतना क्यूब निकाल कर आप उसको इस्तेमाल कर लें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप उसको चिलर में रखना चाहते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाना चाहते हैं, तो आप उसका पेस्ट ऑयल के साथ बनाएं, ऑयल के साथ बनाएं और उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। और अगर आप और उसकी लाइफ बढ़ाना चाहते हैं तो ऑयल के अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट बहुत सारा एक साथ ऑयल के अंदर डालकर आप उसको हल्का सा कुक कर लें कि उसका पानी ख़त्म हो जाए। पानी ख़त्म हो जाए उसके बाद वो पेस्ट निकाल कर आप उसका चिलर में ठंडा करने के बाद आप उसको रख दें, तो मिनिमम भी 3 मंथ की उसकी जो है शेल्फ लाइफ हो जाएगी। 3 महीने तक वो अदरक लहसुन का पेस्ट आपका ख़राब नहीं होगा इन चिलर, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये मज़ेदार सी जो बिरयानी थी, यकीन करें मेरे पानी आ रहा है मुंह में, बिकॉज के इतनी ज़बरदस्त जो है ना खुशबू अच्छा तो भाई ये अच्छा था। ये देखें यहाँ पर अभी इसमें पानी है, ठीक है। तो इसको हम अब करते हैं फुल फ्लेम और टाइम हमारे पास है कम। और ये मैं आपको दिखाऊं, आपने बिल्कुल एच पे जो है ना इस तरह से करना। और ये देखें यहाँ पर ये पानी नज़र आ रहा है, बिल्कुल क्लोज शॉट दिखा दे भाई, ठीक है। तो इस तरह से आपने, अच्छा बिरयानी को छेड़ना नहीं है, आपने इसी तरह रखना है, लेयर आपकी ख़राब ना हो, ठीक है। और इसको फुल फ्लेम पर अब हम पकाते हैं कि इसका पानी खुश्क हो जाए। और पानी जैसे इसका खुश्क होगा, अच्छा खुश्क करने के लिए पानी जो सबसे बेस्ट तरीका वो यही है कि आप कैप हटा दें और फुल फ्लेम पर रख दें, तो जितना भी पानी है वो उड़ जाएगा आपका, ठीक है। चावल हमारे खिल चुके हैं, परफेक्टली कुकड हो चुके हैं, ठीक है। तो हमें और चावल को पकाने की ज़रूरत नहीं है। एक तो बॉइलिंग, अच्छा बॉइलिंग के अंदर चावल आप कोई से भी यूज़ करें, चाहे आप सेला यूज़ करें या बासमती यूज़ करें। सेला इस प्रोसेस राइस, अनप्रोसेस बासमती, ठीक है। बासमती को मिनिमम भी आपने 30 मिनट के लिए 30 मिनट के लिए यस आपने उसको भिगोना है, ठीक है जी। और सेला को आपने कम से कम जो है 3 घंटे या 2.5 घंटे के लिए भिगोना है। अगर 4-1 घंटे भिगो दे तो क्या ही बात है कि चावल बहुत ज़बरदस्त खिला हुआ आएगा। अच्छा उसके बाद आप इसको बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद, अच्छा दोनों के बॉइलिंग टाइम डिफरेंट है। सेला टेक तकरीबन 12 से 13 मिनट फॉर फुल कुक, ठीक है जी। और बासमती टेक अराउंड 7 to 8 मिनट, ठीक है जी। तो दोनों का टाइमिंग को आपने मैच करना है। और इसके अंदर जो चावल डलेगी वो कनी बराबर डलेगी, ताकि जो फ्लेवर्स हैं, जो जायका है वो चावल एब्जॉर्ब कर ले, जज्ब कर ले, ठीक है जी। और फिर वो अपनी जगह पर आ जाए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर मज़ेदार सी रेसिपीज़ जो तैयार हो चुकी हैं आज का तड़का में, जो कि आज इंटरटेनमेंट पर डेली 5 to 6:30 होता है, ठीक है जी। आई एम श्योर आप लोगों को आज की हमारी रेसिपी पसंद आई होगी, कीमा बिरयानी। तो यहाँ पर देखें कि कीमा किस तरह से ऑन टॉप है, ठीक है। और फूड जो कलर है बिरयानी का वो कितना ज़बरदस्त आया है। और इसके साथ जो मसाला हमने शामिल किया था, चाहे वो हरी मिर्चें हो या टमाटर हो और इवन इमली का जायका। और इसमें आप जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि आप आलू बुखारा भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने चिकन का कीमा इस्तेमाल किया, आप चाहें तो बीफ का कीमा आप इसमें इस्तेमाल कीजिएगा या मटन का, तो क्या ही बात है। और इसमें एक चीज़ और हो सकती है कि दाल भी शामिल कर सकते हैं, नहीं दानिश भाई? हाँ, मलका मसूर, वो जो काली दाल होती है ना, वो भी आप शामिल करके, आए हाय क्या बिरयानी बनेगी, वाह भाई वाह। तो ये मज़ेदार सी बिरयानी आपने घर पे बनानी है और बनाने के बाद भाई को बताना है कि रेसिपी कैसी बनी है और कैसी लगी। हमें बताने के लिए आज इंटरटेनमेंट इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर, और सेम आज इंटरटेनमेंट यूट्यूब के ऊपर। और भाई का जो चैनल है वो है शेफ़ जलाल हैदर ऑफिशियल, ठीक है जी। तो सलाद, रायता और बिरयानी
तीनों रेसिपीज आपने बनाने के बाद फीडबैक देना है। टाइम यहाँ पर होता है हमारे पास ख़त्म। जाते जाते हमेशा की तरह अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और अपने रिश्तेदारों का रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखना है अपनी दुआओं में। आज कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।